नमस्कार दोस्तों देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वो FYUGP सेमेस्टर 1, 2, 3 यानी तीनों के लिए ये होने वाला है। सेशन आपका कुछ भी हो, सेशन आपका जो भी हो, लेकिन आपको पता है कि MDC में सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों के लिए सिलेबस सेम है। बस आपको अलग अलग सेमेस्टर में यानी सेमेस्टर 1 और 2 और 3 में अलग अलग MDC सब्जेक्ट पढ़ना है। तो अगर आप सेमेस्टर 1 वाले हैं तो भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, 2 वाले हैं तब भी, 3 वाले हैं तब भी, ठीक है। अगर आपने लिया है सब्जेक्ट गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, ये आपने ले रखा है, तो आपके लिए हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके अच्छे से देखेंगे। उससे पहले आप सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है हम लोग का कि अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, यानी कि कर मतलब टैक्स, ठीक है। इसके अवधारणा एवं विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो बाकी सब है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको ज़्यादा VBI बता देंगे हम, ठीक। ये दूसरा हो जाता है कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपको 5 नंबर में पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है दोनों से रिलेटेड लेके आपको 15 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग का जो तीसरा क्वेश्चन है, बोला कि GST यानी GST गुड सर्विस टैक्स है ना, GST से क्या समझते हैं, इसके अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यानी कि GST से आप क्या समझते हैं और इसके अवधारणा। आगे चौथा है, बोल रहा है कि GST की अवधारणा और प्रकारों को विस्तृत करें, यानी कि इसके बारे में लिखना है, अवधारणा के बारे में और इसके प्रकारों के बारे में, यानी कि GST कितने प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों हम लोग का पांचवा क्वेश्चन हो जाता है कि GST परिषद के गठन एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। यानी कि GST का परिषद जो है उसका गठन कब हुआ था, उसका शुरुआत कब हुआ था और उसका क्या क्या काम है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर 5वां। अब दोस्तों हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि GST कानून के तहत आपूर्ति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग का जो 7वां क्वेश्चन वो बोल रहा है कि GST के भुगतान की क्या पद्धति है, कर दायित्व को किस प्रकार रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि GST का जो भुगतान होता है उसका क्या पद्धति है, क्या पैटर्न है, ठीक है। साथ ही साथ जो कर दायित्व को किस प्रकार से रिकॉर्ड रखा जाता है, किस प्रकार से, तो ये चीज़ आपको लिखना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8वां है, बोल रहा है कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट से आप क्या समझते हैं, इसकी विषय वस्तु एवं समय सीमाएं बताइए या फिर बताएं। तो ये आप लोग का क्वेश्चन है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग 9वां क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि GST अधिनियम में इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। यानी कि GST अधिनियम में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में जो प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10वां बोल रहा है कि क्रेडिट लिमिट क्या है, इसे कैसे निर्धारित किया जाता है और इसे कैसे बढ़ाया जाता है। तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 11वां फिर है दोस्तों, बोल रहा है कि GST कानून के तहत पंजीकरण के लाभ एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। यानी कि GST कानून के तहत जो पंजीकरण होता है उसका क्या लाभ है, उसका क्या काम है, क्यों होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए जितने भी आप लोग का ये सिलेबस ही टैक्स और इसी से रिलेटेड, ठीक है, टैक्स वगैरह से रिलेटेड है, गुड एंड टैक्स सर्विस आप समझ सकते हैं, ठीक है। और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा सा जो है ना डीप में पढ़ना पड़ेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में व्यवसाय के लिए सेवाएं हेतु GST पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है। तो ये चीज़ आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि भारत से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछ दिया जाएगा कुछ भी, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों हम लोग का, बोल रहा है कि माल एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत रिटर्न प्रस्तुत करने संबंधित प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन है जो कि VBI इसको ले सकते हैं आप, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का है, 14 नंबर, ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। बोल रहा है कि GST पंजीकरण रद्द करने के कारणों एवं प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। यानी कि GST पंजीकरण आप करवाते हैं या फिर GST पंजीकरण है तो उसका रद्द क्यों होता है, कौन से कारण से, और फिर से अगर आपको पंजीकरण करवाना है
तो उसके लिए क्या है ये तो आप ऊपर पढ़ लिए थे, मतलब रद्द है, ठीक है। तो उसका रद्द करने का प्रक्रिया क्या है, कैसे रद्द किया जा सकता है। तो ये टोटल 14 क्वेश्चन ही है। आप ये 14 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो एग्जाम में जो टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब इसी से मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब आप बोलिएगा इसका आंसर जो दोस्तों आप क्वेश्चन को जो है आराम से गूगल वगैरह में सर्च कीजिए, मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।